मैदान जंग में ईरान की ललकार, तेहरान के एक के बाद एक जवाबी वार, सुपर पावर के कदम डगमगा गए, ट्रंप का लहजा बदलने लगा, बात धमकियों से मिन्नत तरले पर आ गई। अमरीकी सदर का ईरान से हथियार डालने का मुतालबा, काबिल कबूल रहनुमा के आने पर हर मुमकिन मदद का लालच भी दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने मुश्तबा खामेनेई को नाकाबिले कबूल कहा, ईरान को मुकम्मल तबाह करने की धमकी भी दी। फौज भेजने की वार्निंग पर अमेरिकी सदर का एक दिन बाद ही यू टर्न, बोले फौज को तेहरान भिजवाना वक्त का ज़िया होगा। ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा है कि चंद ममालिक ने सालिसी की कोशिशें शुरू कर दी हैं। सालिस उनसे बात करें जिन्होंने जंग शुरू की। हम खित्ते में देरपा अमन के अज़म से पीछे नहीं हटे, अपने खुद मुख्तारी और वकार का दिफा करने से कभी नहीं हिचकिचाएंगे। तो ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा है कि जिन ममालिक ने सालिसी की कोशिशें शुरू की हैं, सालिस उनसे बात करें जिन्होंने जंग शुरू की। अमेरिका और इसराइल के जंगी जराइम जारी, ईरान पर वहशियाना हमले, शहरी आबादी मुसलसल निशाना है। इसराइल की तेहरान यूनिवर्सिटी की हदूद में रिहायशी इलाकों पर बमबारी, शिराज, किरमानशाह, मरकजी और खुरासान समेत मुख्तलिफ इलाकों पर फजाई हमले किए। जंग के दौरान शोहदा की तादाद 1332 हो गई। यूनिसेफ के मुताबिक हमलों में 181 बच्चे भी जाँ बहक हुए। ईरानी वजारत खारजा ने मिनाब स्कूल की तबाही की नई वीडियो जारी कर दी। ईरान डट गया, इसराइल पर हमलों की 20वीं लहर, खुरम शहर 4 और खैबर शिकन मिसाइलों से वार, आयरन डोम ईरानी हमले रोकने में नाकाम, मुख्तलिफ इलाकों में आग भड़क उठी। मशरिक़ वस्ता में अमरीकी तंसीबात भी हदफ, बहरीन में इसराइली सिफारत खाना निशाना, कुवैत के अल सरीम एयरबेस और मनामा पर ड्रोन्स दागे, 2 होटल, एक रिहायशी बिल्डिंग मुतासिर। सऊदी वजारत दिफा का 4 बैलिस्टिक मिसाइल तबाह करने का दावा। ईरान की जंगी हिकमत अमली आबनाए हुर्मस को बंद कर दिया, तेल की कीमतें आसमान पर पहुंच गईं। आलमी मंडी में खाम तेल महंगा, ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत $91 फी बैरल तक पहुंच गई। अमरीकी क्रूड $83 पर ट्रेड होने लगा। कतरी वजीर तवानाई ने दुनिया को वार्निंग दे दी और कहा, खलीजी मुमालिक ने तेल की पैदावार बंद की तो कीमत $150 फी बैरल तक पहुंच सकती है। हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआत की मसनूई किल्लत और जखीरा अंदोजी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मसनूई किल्लत पैदा करने वाले पेट्रोल पंप फौरी बंद करने का हुक्म दिया, लाइसेंस मनसूख करने की भी हिदायत। पेट्रोलियम मसनूआत की नकलो हरकत के लिए रियल टाइम डैशबोर्ड बनाने का भी कह दिया। ईंधन के मुमकिना बहरान से निपटने का हंगामी प्लान तैयार, तफसीलात वज़ीर आज़म को पेश कर दी गई। अमेरिका और इसराइल की ईरान के खिलाफ जंग के असरात और आबनाए हुर्मस की बंदिश, शहरियों को पेट्रोल खत्म होने का खौफ। मुख्तलिफ शहरों में पेट्रोल पंप्स पर रश लग गया, कहीं लंबी कतारें हैं तो कहीं पंप्स बंद कर दिए गए। उधर PSO ने वाजे कर दिया है और बताया है कि मुल्क में तमाम पेट्रोलियम मसनूआत का वाफिर जखीरा मौजूद है, मगर इसके बावजूद शहरी धड़ाधड़ पेट्रोल डलवाने पहुंच गए हैं। मुख्तलिफ शहरों में हमारे नुमाइंदगान मौजूद हैं जो सूरत हाल से हमें आगाह करेंगे। सबसे पहले कराची का रुख करते हैं, वहां पर मोनस अहमद मौजूद हैं। मोनस, आप मुझे बताएं कि यहाँ पर क्या सिचुएशन देख रहे हैं आप पेट्रोल पंप्स पर? अब देखिए, आज दिन में एक अफरा तफरी की कैफियत पैदा हुई थी। शहरियों ने बेतहाशा जो पंप्स हैं वहाँ पे बेशतर पंप्स पे का रुख किया था और हमें बेतहाशा रश देखने को मिला, खासतौर पर दिन 2-3 बजे के बाद से लेकर इफ्तार तक। और इस वक्त सूरत हाल यह है कि लकी स्टार के इलाके में मौजूद एक मसरूफ़ इलाका है। मेरे अकब में एक जो बड़ा पंप फ्यूल स्टेशन है वो बंद, न सिर्फ ये फ्यूल स्टेशन बंद है बल्कि इसके बिल्कुल सामने कैमरामैन इम्तियाज़ अली आपको दिखाएंगे, एक और फ्यूल स्टेशन है वो भी बंद है। वहाँ पर शहरी आते हैं और मायूस होकर चले जाते हैं। जब हम इंतजामिया से बात की, उनका ये कहना है कि बहुत रश हो गया था, मिसमैनेजमेंट से बचने के लिए ये फ्यूल पंप बंद किया गया है। जबकि सामने वाली जो इंतजामिया वो ये कहती है स्टॉक्स खत्म हो गए हैं, जब रिफ्यूलिंग होगी तो उसके बाद पंप को बहाल किया जाएगा। शहरियों ने ये कहा है कि जो हुकूमत इस सूरत हाल का फौरी नोटिस ले, क्योंकि जो बहुत सारे पंप मालकान है इस सूरत हाल का वो फ़ायदा भी उठाते हैं, नाजायज़ फ़ायदा, और स्टॉक्स को अपने पास महफूज कर लेते हैं। जब कीमत बढ़ती है तो वो दोबारा ठीक है मोनस, आप हमें अपडेट कर रहे थे, साथ मौजूद रहिए। लाहौर का रुख करते हैं, वहाँ पर मौजूद हैं उमर याकूब। उमर, आप बताइए कि लाहौर में इस वक्त क्या सूरत हाल है?
आज बिल्कुल लाहौर के पेट्रोल पंप्स पे भी इसी तरह है कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रश देखने को आ रहा है। लोगों को ये खदशा है कि कहीं पेट्रोल की सप्लाई रोक ना ली जाए और वो कहीं मतलब महसूर होकर अपने घरों तक महदूद उनके लिए बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा अगर पेट्रोल की सप्लाई ना मिली। लेकिन पेट्रोल पंप मालिकान ये कह रहे हैं कि अभी सप्लाई मिल ज़रूर रही है, लेकिन वो ज़रा कम होगी, उसकी मिकदार कम होगी। जितनी इनकी डिमांड है उतनी सप्लाई नहीं दी जा रही। इस वजह से जो सेल है वो उसमें सुस्त रवि के शिकार है। मतलब किसी को अगर 5,000 का पेट्रोल डलवाना है तो 2,000 रुपये का पेट्रोल डाला जा रहा है। और यही पेट्रोल पंप मालिकान कह रहे हैं कि अगर वो डिमांड करते हैं 5,000 लीटर तो उनको 2,000 लीटर दिया जाता है, जो कि बहुत कम है और डिमांड काफ़ी ज़्यादा है। और लोग इसी बात पर परेशान है कि अगर यही सूरत हाल रही तो या तो कीमतें बढ़ने पर लोग पेट्रोल पंप्स का रुख करते हैं, यहाँ पर सप्लाई ना मिलने पर तो अभी सूरत हाल कशमकश का शिकार है कि लोग ये देख रहे हैं कि कशमकश का शिकार है। उमर साथ ही रहेगा, मुल्तान का रुख करते हैं, वहां पर मुकरम खान हमारे साथ मौजूद है। मुकरम, आप मुझे बताएं यहाँ पर क्या सिचुएशन है, क्या यहाँ पर भी पेट्रोल की शॉर्टेज देखने को मिल रही है? देखें जी, जो शाम 4 और 5 बजे के बाद जो है मुल्तान शहर के मुख्तलिफ पेट्रोल पंप पर जो है वो एक गैर मामूली है वो देखने को मिला और हर शहरी की यही कोशिश थी कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अपनी मोटरसाइकिल और गाड़ियों में जो है वो पेट्रोल और डीज़ल वगैरह जो है वो डलवा ले। लेकिन जो मुल्तान शहर में इस वक्त जो है किल्लत नहीं है पेट्रोल और डीज़ल की, बल्कि जो है बाज़ पंप मालकान की जानिब से मसनूई किल्लत और ज़ख़ीरा अंदोज़ी करने की कोशिश तो ज़रूर की जा रही है, लेकिन किल्लत नहीं है। और जो ख़बरें गर्दिश करती जा रही हैं उसको ये पेश नज़र जो है वो शहरियों में यही खदशा है कि आने वाले दिनों में अगर पेट्रोल नहीं मिलता या उनको कोई परेशानी लाक होती है तो उनकी कोशिश यही है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा पेट्रोल जो है वो ज़ख़ीरा कर लें। तो तमाम पेट्रोल पंप्स पर जो है वो रश बहुत ज़्यादा है, लंबी कतारें हैं और नौजवान जवान मर्द जो है उनकी यही कोशिश है कि अपनी गाड़ियाँ फुल करा लें। और जो लोग डिमांड कर रहे हैं कि 2,000 का पेट्रोल वहाँ पर तो बहुत ज़्यादा रश आपने कहा है और लंबी कतारें लगी हुई हैं। मुकरम साथ ही मौजूद रहिए, फैसलाबाद की सूरत हाल जानते हैं। यूसुफ चीमा वहाँ पर मौजूद हैं। यूसुफ बताइए, कितना रश है पेट्रोल पंप्स पर, क्या यही सूरत हाल है, वहाँ पर भी लंबी लंबी कतारें हैं? देखा दीगर शहरों की तरह फैसलाबाद के अंदर भी यही सूरत हाल है। इस वक्त हम लोग कनाल रोड पर मौजूद है और यहाँ पर जो मेन जितने भी पंप है वहाँ पर जो पेट्रोल लेने वाले लोग हैं उनका गैर मामूली रश जो है देखने में आ रहा है, जिसके बायस काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक जैम जो है वो भी सूरत हाल देखने में आ रही है। लोगों को जो राहगीर है उनको भी काफ़ी ज़्यादा परेशानी का सामना है। अगर मजबूती तौर पर पेट्रोल के हवाले से बात की जाए तो कुछ एक पंप ऐसे हैं जिन्होंने कैप लगा दिया हुआ है, यानी वो मोटरसाइकिल को सिर्फ 700 रुपये का जबकि गाड़ी को सिर्फ 2500 रुपये का जो पेट्रोल है वो दिया जा रहा है, इससे ज़्यादा पेट्रोल नहीं दे रहे हैं। ताहम उनका इस वाले से यही कहना है कि क्योंकि रश बहुत ज़्यादा हो रहा है, लोग बार बार फ्यूल लेने के लिए आ रहे हैं, एक बेचैनी की सूरत हाल है। ताहम ज़िला इंतज़ामिया और दीगर जो अदारे हैं उनके मुताबिक यही कहा जा रहा है कि हमारे पास किसी तरह की कोई कमी जो है वो नहीं है, फ्यूल वाफर मकदार में मौजूद है। ताहम लोगों की जो एक शशो पंज है लोगों के अंदर, उसको लेकर इस वक्त शहर के अंदर जो है थोड़ी सी एक बेचैनी की सूरत हाल है। फ्यूल पंप जितने भी हैं वहाँ पर गैर मामूली रश जो है वो देखा जा रहा है। ठीक है, पीएसओ ने वाज़े बता दिया है कि पेट्रोलियम मसनूआत की वाफिर ज़खायर मौजूद है, लेकिन इसके बावजूद जो शहरी हैं वो परेशान दिखाई देते हैं। हमारे नुमाइंदगान मुख्तलिफ शहरों की सिचुएशन हमें बता रहे थे, आपका बेहद शुक्रिया। और चेयरमैन पेट्रोलियम एसोसिएशन अब्दुल समी खान कहते हैं कि हमें 50% पेट्रोल मिल रहा है, 20 से 25 रोज का जखीरा है, इसके बाद किल्लत तो होगी। ये शॉर्टेज हमारे जाहिर हो रही है, गवर्नमेंट तो हमें कुछ बताती ही नहीं है। हमारा जितना पेट्रोल लेते थे उसका 50% कर दिया है। हमारे पंपों पे पूरा पेट्रोल नहीं आ रहा है। जहाँ तक जखीरे का ताल्लुक है तो मेरा अंदाजा 20-25 दिन का है, मगर अगर ये पैनिक हुआ तो हालात खराब हो जाएंगे। खुद उम्मीद से ईरान से हमारे ताल्लुकात अच्छे हैं, उनसे इजाजत लेके हमारे जहाज आने दें और पाकिस्तान के लिए, हमें औरों के लिए नहीं कहते, ताकि हमारे पास शॉर्टेज ना हो। अफवाज पाकिस्तान के अफगान तालिबान और फितनल ख्वारिज के खिलाफ नवे रोज भी कार्रवाइयां जारी। पाक फौज ने जोब और कला सैफुल्ला सेक्टर से मुल्हिका दहशतगर्द ठिकाने मलयामेट कर दिए। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने ऑपरेशन गजब लिल हक के ताज़ा इदाद-ओ-शुमार जारी किए, जिसके मुताबिक अब तक अफगान तालिबान रजीम के 527 कारिंदे हलाक, 755 से जायद जख्मी हो चुके, 273 चेक पोस्टें तबाह, जबकि 38 चेक पोस्टों पर पाक फौज कब्जा कर चुकी है।
दुश्मन के 205 टैंक्स, बख्तरबंद गाड़ियां और तोप खानों को भी तबाह किया जा चुका है। फजाई कार्रवाई में 62 मकामात को मौसर तौर पर निशाना बनाया गया। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक पाक अफगान बॉर्डर पर कुरम सेक्टर में पाक फौज ने अफगान तालिबान की मुतादिद पोस्टें तबाह कर दी। अफगान तालिबान पोस्टें छोड़कर फरार होने पर मजबूर हो गए। सिक्योरिटी जराये ने वाजे किया कि ऑपरेशन गजब लिल हक अहदाफ हासिल होने तक जारी रहेगा।